अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको पता है अभी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर के फॉर्म है वो लग रहे हैं, जिसकी पोस्टें 669 पोस्ट हैं। ठीक है। और नायब तहसीलदार की पोस्टें वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हो चुकी हैं, वो भी विद इन मंथ है वो भी एडवर्टाइज हो जाएंगी, और वो पोस्टें 56। ठीक। इसमें कंपटीशन जो होगा वो तगड़े वाला कंपटीशन है, ठीक ठाक कंपटीशन होगा। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपने इस चीज़ों पर ध्यान देना। ठीक है। पहली बात तो यह है कि अगर मैं भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, अब यूट्यूब पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरा क्या कंटेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वो जो आप ब्लाइंडली जो यूट्यूब पर जो आजकल सो कॉल्ड जो व्यूज़ के चक्कर में जो पढ़ाते हैं आपको, आप उनको देख देख के उनके एमसीक्यूज़ के नोट्स बना के आपको लगता है कि हमें पूरी तैयारी है, हमने सारा पढ़ लिया, हम पेपर में जाके झंडे उगाड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। सिंपल, अगर आपको बुरा लगता है आई एम सॉरी, बट रियलिटी ये है। आपको अभी तक जो है सिलेबस ना JKPSI का आया, ना नायब तहसीलदार का सिलेबस आया। ठीक है। तो आपको इसके लिए जो मेरा जो होनेस्ट, अगर आपने कंपटीशन में आना है, ठीक है, अभी जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, बहुत सारी कोचिंग्स ने पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों ने पैसे दे के खरीदे भी, सब कुछ मतलब A to Z किया। लास्ट में उनके मार्क्स जो है 30, 35, 40 मार्क्स मिल रहे हैं। जब जो बच्चे जो मेरे नॉन में थे, मैंने उनको कन्फर्म उनसे पूछा, मैंने जो हाईएस्ट इसके मार्क्स हैं वो 41.25 ऐसा कुछ है शायद। ठीक है, जो मेरे नॉन में है। तो वो मतलब 10,000 का कोचिंग के पैसे वो पे कर रहे थे। तो उनको मैंने पूछा कि क्या मतलब, अगर आपने कोचिंग ली थी तो आपने क्यों नहीं किया, मतलब लाइब्रेरी में भी जाते थे वो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी देख के पढ़ते हैं कि भाई हम UPSC का पढ़ेंगे, KS का पढ़ेंगे तो हम ये एग्ज़ाम निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जो भी एग्ज़ाम है उसकी स्पेसिफिक डिमांड है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है आपने वही पढ़ना है, आपको PhD नहीं करनी है। जितनी डिमांड होगी बस उस पर अपना होल्ड रखना है। ठीक है। इधर उधर का जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि कन्फ्यूज पीपल नीड मोर 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 नॉलेज। ठीक है। जिसका कोई एंड नहीं है। आपको किसी यूट्यूबर को फॉलो नहीं करना है। अभी मैंने कल परसों देख रहा था कि बंदा बोल रहा है कि JKPSI को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, फिर साथ में बोलता है कि अभी सिलेबस जल्द से जल्द निकालना चाहिए, फिर बोलता है कि हमारा कोर्स खरीद लो, फिर बोलता है कि हमारा ये कर दो। ठीक है। ये भाई ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। वो जो बच्चे जिन्होंने कोर्स खरीदा था पहले, उसके बाद जाके पेपर दे के आए, तो वो खुद अपने आप में देख लें। आपको NCERT पढ़ने पड़ेगी। ठीक है। टू बी बिल्कुल मतलब स्पेसिफिक हो, जो NCERT तमिलनाडु बोर्ड की NCERT उठाओ, उसके खुद से नोट बनाओ। ठीक है। खुद के नोट बनाओ। फर्स्ट गो में आपको फर्स्ट गो में आप रीडिंग दो, सेकंड गो में आप नोट्स बनाओ। जो फैक्ट डेटा है वो लिखते जो सीक्वेंस में, तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि भाई जो अगर आप कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी आता है तो आप उसको भी कर पाओगे। क्योंकि आपके एक माइंड में है जो एक जो स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। ठीक है ना। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें, या उसके बाद प्री हिस्टोरिक टाइम, सबसे पहले एंशिएंट में चले जाओ, आपके वहाँ पे 3 है, जैसे पैलेलिथिक फेज है, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। इन चीज़ों में 3 चीज़ें आपने लिखनी है। इसकी मीसोलिथिक जो पैलेलिथिक फेज है उसकी साइट्स का नाम लिखना है, मीसोलिथिक का साइट, नियोलिथिक का साइट, बस इतना लिखना। और इनमें डिफरेंस देखना कि पहले में जो है जो हंटर गैदरिंग जो करते थे बड़े एनिमल्स के करते थे, तो जब मिडिल में पहुंचे तब छोटे की करते थे, तो जब नियोलिथिक में पहुंचे तब सेटल हो गए। ठीक है। बस ये चीज़ें मतलब आपने पूरी तरीके से क्रिएट करना है। तो बाकी ऐसी सेम एक एंशिएंट मिडिवल की NCERT पढ़ो, वो उसके बाद हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की NCERT 8th क्लास की पढ़ो, इनफ है। उसके बाद अगर आप जो मॉडर्न पॉलिटी की जो है NCERT, वो 11th 12th की NCERT वो पढ़ लो। उसके आप खुद नोट्स क्रिएट करो, उसके नोट्स आपको काम आएंगे। और ये पेपर जो है कंसेप्चुअल पेपर आएगा, लेवल का पेपर आएगा, ये मजाक नहीं है। ठीक है। जब ये आप पढ़ लोगे उसके बाद गूगल पे सर्च करना खुद, जैसे आपने NCERT पढ़ी है तमिलनाडु बोर्ड की, उसके आगे हर चैप्टर के बाद MCQ दिए हुए हैं। अगर वहाँ से नहीं मिलते तो वहाँ से करके उसके बाद या सर्च करना कि एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री MCQ फ्रॉम NCERT, पूरी PDF आ जाएगी नीचे। ठीक है। आपने वो सॉल्व करने हैं और बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना के स्मार्ट स्टडी करना है। ये जो कुछ बहुत सारे यूट्यूब पे जो है करंट अफेयर भी देखते हैं, वो करंट अफेयर क्या होता है कि वही चेपरे होते हैं, डेली करंट अफेयर। भाई तुम ये जो है ये खोपड़ा है ना, इसमें भी कुछ घुसना चाहिए। और जो लूसेंट वाले बहुत सारे कमेंट भी करेंगे आप कि हम लूसेंट पढ़ लेंगे। लूसेंट भाई बात यह है कि लूसेंट ठीक है, फैक्ट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट कंडीशन ये है कि आपको वो मेमोराइज नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा, आपको वो खिचड़ी बन जाएगी। आप जब पेपर करने बैठोगे तो आपको वही 4 ऑप्शन सामने दिखेंगे, आप बोलो कंफ्यूज हो जाओगे, आप वो जो सही ऑप्शन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप स्टोरी की तरह याद रखोगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है
जब एनसीईआरटी पे अभी ध्यान दो, तभी मैंने वीडियो बनाई है अभी, ठीक है। अभी सिलेबस नहीं है, फिर भी मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। एक टारगेट सेट करो, एक प्लान सेट करो। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस एक प्लान के साथ हूँ, आपको टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, एक स्ट्रेटेजी प्लान बना के दूँ एसआई के लिए भी और नेट स्लर के लिए, ताकि आप उसको करो खुद, जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ से करो। बस एक ही सोर्स पे स्ट्रिक्ट रहो, बार बार पढ़ो। वो कहते हैं कि सक्सेस विल कम व्हेन यू रिवाइज समथिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस पर ध्यान देना, तो इंशाल्लाह आपका होगा। आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को ज़रूरत है मेरी हेल्प की तो आई एम हेयर, आई एम अवेलेबल, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। कंडीशन ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर एक ही जगह पे टिकना पड़ेगा, एक ही जगह अपना सोर्स भी होना चाहिए, तभी काम बनेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आपको पता है कितना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितना कंपटीशन बढ़ गया है। जो केएस के इंटरव्यू ड्रॉपर के आते हैं, कुछ यूपीएससी वाले भी हैं, बहुत सारे, मतलब आपकी नौकरी तो सबको चाहिए, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, सब अपेयर होंगे। तो इसलिए अब अगर आपको कंपटीशन में आना है तो बी स्पेसिफिक, ठीक है। और अपने आपके साथ धोखा मत करो, यूट्यूब शुरू करो बंद, किताबें पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच।